क्या एआई इंसान को रिप्लेस कर देगा? द शॉर्ट आंसर इज नो। हाँ, एआई आपकी जॉब तो नहीं छीनेगा, लेकिन एआई यूज करने वाले इंसान जरूर आपको रिप्लेस कर देंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वो कौन से मेन फील्ड्स हैं जहाँ एआई ह्यूमंस को रिप्लेस कर रहे हैं, और वो कौन सा फील्ड है जहाँ पे ह्यूमन इरिप्लेसेबल है, उनका कोई नेमुल बदल नहीं। 5 सेक्टर्स को हाईलाइट करेंगे: कस्टमर सपोर्ट एंड एडमिन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, फाइनेंशियल ऑपरेशन, ट्रांसलेशन एंड मीडिया और लीगल प्रोसेसिंग। पहला फील्ड देखें, एआई इन कस्टमर सपोर्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। यहाँ पे एआई ह्यूमंस को कैसे रिप्लेस कर रहे हैं। सबसे पहले जो टीयर 1 टिकट रेजोल्यूशन है, यहाँ पे एआई का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है। ऑर्डर ट्रैकिंग, रिफंड रिक्वेस्ट और पासवर्ड रीसेट जैसे 65 to 80% रूटीन क्वेरीज जो है अब एआई चैट बॉट्स डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं। क्लारना के जनरेटिव एआई असिस्टेंट ने सिंगल मंथ में 2.3 मिलियन कन्वर्सेशंस हैंडल की, जो 700 फुल टाइम कस्टमर सर्विस एजेंट के बराबर काम था। कस्टमर रेजोल्यूशन टाइम 11 मिनट से ड्रॉप होकर 2 मिनट पर आ गया। कस्टमर सपोर्ट में एजेंट को पायलट्स यूज हो रहे हैं। कम्प्लेक्स केसेस में एआई रियल टाइम चैट समराइज करता है और एजेंट को इंस्टेंट सोल्यूशन सजेस्ट करता है, जिससे एजेंट प्रोडक्टिविटी 14 से 34% इंक्रीज हुई है। तो इसका इम्पैक्ट बेसिकली क्या हुआ, जो टीयर 1 चैट एजेंट्स थे वो रिप्लेस हो रहे हैं, जबकि एस्केलेशन मैनेजर्स और हाई वैल्यू क्लाइंट सक्सेस लीड्स की डिमांड बरकरार है। सेकंड नंबर पे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अंदर एआई ने क्या काम किया। पहला काम किया, डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग और डाटा एंट्री को ऑटोमेट किया। कैसे? एआई ने विदाउट ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट ओसीआर, जिन्हें ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन कहते हैं, और एलएलएमएस इनवॉइसेस, रिसीट्स और फॉर्म से डाटा एक्सट्रैक्ट करके डायरेक्ट सीआरएम या ईआरपी सिस्टम्स में आसानी से एंटर कर देते हैं। गोल्डमैन शाज रिसर्च के मुताबिक 46% एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क जनरेटिव एआई से डायरेक्ट एक्सपोजर रखते हैं और फुली या पार्शली ऑटोमेट हो सकते हैं। इसके अलावा एआई स्मार्ट शेड्यूलिंग और ट्रांसक्रिप्शंस में इस्तेमाल हो रही हैं। टूल्स जैसे कि ओटर एआई और मोशन, ये कैलेंडर मैनेजमेंट, मीटिंग समरीज और एक्शन पॉइंट को ऑटो जनरेट कर लेते हैं। तो इससे इम्पैक्ट किन के ऊपर आएगा? जो ट्रेडिशनल डाटा एंट्री क्लर्क्स हैं, जो ट्रांसक्रिप्शनिस्ट हैं और रूटीन जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है, उनका बेसिक रोल एआई ने बहुत कम कर दिया। सेकंड मेन सेक्टर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और आईटी में देखते हैं एआई ने क्या रोल अदा किया। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एआई पूरे डेवलपर को तो रिप्लेस नहीं कर रहा, लेकिन जो रूटीन की कोडिंग है, टेस्टिंग है और रेपिटेटिव टास्क हैं, उनको ऑटोमेट कर रहा है। हाई लेवल सिस्टम डिजाइन, सिक्योरिटी और बिजनेस लॉजिक अभी भी ह्यूमन इंजीनियर्स के कंट्रोल में है। सबसे पहले देखते हैं बॉयलर प्लेट कोडिंग और बेसिक इंप्लीमेंटेशन में एआई क्या कर रही है। एआई टास्क की ऑटोमेशन कर रही है, बेसिक फंक्शंस, एपीआई इंटीग्रेशंस और जो रेपिटेटिव कोड स्नाइपर्स हैं उनको राइट करना अब एआई टूल्स जैसे कि कर्सर, गिटहब, कोपायलट ये सेकंड में कर लेते हैं। ग्लोबल डेवलपमेंट स्टेटस के मुताबिक 41% कोड अब एआई असिस्टेड जनरेटेड होते हैं और एआई यूज करने से कोड स्पीड 55% तक फास्ट हो जाती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में फिर एआई सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और बग डिटेक्शन में यूज हो रहे हैं। मैनुअल यूनिट टेस्ट राइटिंग, सिंटैक्स चेकिंग और बेसिक बग डिटेक्शन एआई ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करता है। एआई से जो पहले ट्रेडिशनल मैनुअल क्यूए और बग टेस्टिंग टास्क थे, उसकी निस्बत 30 से 60% स्पीड से काम होता है, टाइम सेव होता है। तो इससे उनकी जॉब्स कम हो रही हैं जिनके पास एंट्री लेवल की मैनुअल टेस्टिंग के रोल थे। थर्ड, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कोड डॉक्यूमेंटेशन और मेंटेनेंस में एआई यूज हो रही है। एपीआई डॉक्यूमेंट्स लिखना, पीआर समरीज बनाना और लेगेसी कोड को एक्सप्लेन करना अब ऑटोमेटेड है। इससे पहले जो जूनियर्स डेवलपर थे वो डॉक्यूमेंटेशन पर घंटों स्पेंड करते थे, लेकिन अब इंस्टेंट एआई प्रॉम्प्ट से ये काम एग्जीक्यूट हो जाता है। तो मेन किसका रोल कम हुआ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सेक्टर में? जूनियर और एंट्री लेवल जो डेवलपर्स थे उनका रोल कम हुआ। एआई के आने की वजह से जो सिंपल बग फिक्सेस थी, स्मॉल टिकट्स थी और बेसिक क्रड एप्लीकेशंस, ये जो बनाने वाले जूनियर डेवलपर्स थे उनकी डिमांड रिड्यूस हुई है। ग्लोबल मार्केट डाटा के मुताबिक जूनियर डेवलपर्स की जॉब पोस्टिंग में 23% डिक्लाइन देखा गया, क्योंकि एआई जूनियर लेवल के टास्क इजीली हैंडल कर लेती है। थर्ड जो मेन सेक्टर था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बाद, जहाँ पे एआई ने अपना बहुत रोल अदा किया और ह्यूमंस को रिप्लेस कर रही है, वो सेक्टर है ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन और मीडिया का सेक्टर। ट्रांसलेशन के डिपार्टमेंट में एआई ने क्या रोल अदा किया? ऑटोमेशन की। रिसर्च के मुताबिक इंटरप्रेटर और ट्रांसलेटर की 98% प्लस टास्क अब ऑटोमेशन पर चले गए हैं, जो बाकी तमाम प्रोफेशन से ज्यादा है। ट्रांसलेशन सेक्टर में रियल टाइम स्पीड और एक्यूरेसी आई है।
जो NMT है जिसे न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन कहते हैं और LLMS है, इन्होंने स्टैंडर्ड लैंग्वेज पेयर्स में 94% प्लस एक्यूरेसी ये डिलीवर कर रहे हैं। इसी तरह 70% से ज्यादा जो लैंग्वेज प्रोफेशनल्स हैं वो अब मशीन ट्रांसलेशन यूज करते हैं और 85% ग्लोबल इवेंट प्लानर्स ह्यूमन इंटरप्रेटर्स के मुकाबले में AI ट्रांसलेशन को फास्ट और कॉस्ट इफेक्टिव समझते हैं। तो किस पे इम्पैक्ट आ रहा है? जो प्योर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेटर थे उनकी जॉब्स खत्म हो रही हैं, उनकी जगह लोकलाइजेशन मैनेजर्स और कल्चरल प्रूफ रीडर्स ये ले रहे हैं। ट्रांसक्रिप्शन सेक्टर में AI ने क्या किया? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं ऑडियो टू टेक्स्ट करना। AI स्पीच टू टेक्स्ट टूल जैसे ओटर AI, ओपन AI विस्पर, सोनिक्स, ये बहुत ज्यादा घंटों की, हजारों घंटों की ऑडियो को 99% एक्यूरेसी के साथ सेकंड में टेक्स्ट में कन्वर्ट और समराइज कर लेते हैं। पहले 1 घंटे की इंटरव्यू ऑडियो को इंसान मैनुअली 3 से 4 घंटों में ट्रांसक्राइब करता था, मतलब कि उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करता था। AI प्लेटफॉर्म पे अब ये काम 2 मिनट में हो जाता है। तो किसका रोल कम हुआ? जो ऑडियो ट्रांसक्राइबर्स थे, जो लीगल टाइपिस्ट थे, जनरल, उनका बेसिक रोल ये खत्म हो रहा है। मीडिया और जर्नलिज्म के अंदर AI ने क्या किया? AI जो बेसिक SEO ब्लॉग पोस्ट हैं, प्रेस रिलीजेस हैं, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस हैं, वीडियो सबटाइटल्स हैं और सोशल मीडिया कैप्शंस, इनको आसानी से ऑटोनोमसली क्रिएट कर लेता है। रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक यूएस मीडिया और कंटेंट प्रोडक्शन स्पेस में थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स इसकी वजह से कट हुई हैं, जबकि जो बेसिक एंट्री लेवल कंटेंट जॉब्स थे उनमें क्लियर स्लो डाउन देखा गया। इसी तरह वॉइस ओवर्स और डबिंग में AI का कोई सानी नहीं। 11 लैब्स और सिंथेसिया जैसे टूल्स जो ह्यूमन वॉइस एक्टर्स के बगैर नेचुरल वॉइस ओवर और मल्टी लैंग्वेज वीडियो जनरेट कर लेते हैं। तो इससे क्या हो रहा है? जो बेसिक कॉपीराइटर और एंट्री लेवल कंटेंट क्रिएटर है वो रिप्लेस हो रहे हैं, उनकी जगह क्रिएटिव डायरेक्टर आ रहे हैं, AI कंटेंट एडिटर आ रहे हैं, इनकी डिमांड बढ़ रही है। फोर्थ मेन सेक्टर जहाँ पे AI ने ह्यूमन को रिप्लेस किया वो है लीगल एंड डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग का सेक्टर। यहाँ पे AI लॉयर या वकील को तो रिप्लेस नहीं कर रहा, लेकिन जो हैवी रीडिंग, रूटीन डॉक्यूमेंट एनालिसिस और लीगल रिसर्च जैसे हाई वॉल्यूम टास्क हैं उनको ऑटोमेट करके दूसरे लोगों के रोल्स कम कर रहा है। इसमें सबसे पहले देखते हैं लीगल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर और ड्यू डिलीजेंस के अंदर AI क्या कर रही है। टास्क को ऑटोमेट कर रही है। थाउजेंड्स ऑफ पेजेस के कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट, M&E मतलब मर्जर्स एंड एक्विजिशंस डॉक्यूमेंट्स और NDA एग्रीमेंट को लाइन बाय लाइन रिव्यू करना और रिस्की क्लॉजेस उनमें से निकालना अब AI टूल्स सेकंड में कर देते हैं। गोल्डमैन शाज रिसर्च के मुताबिक लीगल प्रोफेशन में 44% टास्क जनरेटिव AI से अब किए जा रहे हैं और ऑटोमेट हो रहे हैं। इम्पैक्ट क्या आ रहा है इससे? जो AI लीगल प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे हार्वे AI और केस टेक्स, यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट रिव्यूज में लॉयर का 35% से 40% टाइम सेव हो रहा है। सेकंड, लीगल डिपार्टमेंट के अंदर लीगल रिसर्च और डिस्कवरी या डिस्कवरी को ऑटोमेट कर रही है AI। कोर्ट केसेस की हिस्ट्री, प्रेसिडेंट रूलिंग्स, जो स्टैट्यूट्स ढूंढने के लिए पहले घंटों लगते थे, अब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP टूल्स प्लेन इंग्लिश प्रॉम्प्ट से रेलिवेंट केस लॉज उनको अरेंज करके प्रेजेंट कर देते हैं। तो इससे काम में तेजी आ रही है। पहले 10,000 लीगल डॉक्यूमेंट्स की डिस्कवरी फिल्टरिंग में हफ्तों लग जाते थे। ऑटोमेटेड डिस्कवरी सॉफ्टवेयर अब ये प्रोसेस 90% फास्टर एग्जीक्यूट करता है और हैंडल भी बहुत बेहतर तरीके से करता है। उसके बाद लीगल डिपार्टमेंट में डॉक्यूमेंट एक्सट्रैक्शन और ड्राफ्टिंग के अंदर AI यूज हो रही है। स्टैंडर्ड लीगल डॉक्यूमेंट्स जैसे कोर्ट पिटीशन है, कंप्लायंस फाइलिंग्स हैं, लोन एग्रीमेंट्स हैं, पेटेंट्स हैं, इनकी इनिशियल ड्राफ्टिंग AI ऑटोमेटिकली जनरेट कर लेता है। इसके अलावा स्कैन PDF और फिजिकल लीगल फाइल से क्रिटिकल डाटा ऑटो एक्सट्रैक्ट करके लीगल डेटाबेसेस में स्ट्रक्चरल फॉर्मेट में स्टोर भी कर लेता है। तो लीगल डिपार्टमेंट में कैसे रोल कम हो रहा है ह्यूमंस का? लॉ फर्म में जो जूनियर लीगल एसोसिएट थे, जो पैरालीगल्स थे, उनके मेन काम डॉक्यूमेंट रिव्यू और लीगल रिसर्च होता था, लेकिन AI के आने से उनका काम या वर्कलोड तकरीबन खत्म हो गया। फर्म्स अब जूनियर लॉयर को हायर नहीं करती, लेकिन सीनियर लॉयर को वो टैक्स रीडिंग के ऊपर से फोकस हटाकर क्लाइंट स्ट्रेटजी, कोर्ट रूम लिटिगेशन और एथिकल नेगोशिएशन पे लगा रही है। फिफ्थ सेक्टर जहाँ पे AI अपना बहुत रोल अदा कर रही है वो फाइनेंशियल सेक्टर है। फाइनेंशियल ऑपरेशन और बुक कीपिंग आसान हो गई है। सबसे पहले रूटीन बुक कीपिंग और डाटा एंट्री ऑटोमेशन में AI ने बहुत अहम रोल अदा किया। इनवॉइसेस, पेपर रिसीट्स और बैंक स्टेटमेंट से डाटा रीड करके लेजर्स में जर्नल एंट्रीज मैप करना अब ऑटोमेटेड अकाउंटिंग टूल्स जैसे कि क्विक बुक्स, जीरो AI, रिसीट्स AI ये ऑटोनोमसली या ऑटोमेटिकली कर लेती हैं। तो इससे एक्यूरेसी भी ज्यादा हाई हुई है। ह्यूमन मैनुअल डाटा एंट्री में 1 to 4% एरर के चांस रहते हैं,
जबकि जो AI ड्रिवन OCR और मैचिंग एल्गोरिथम है ये 95 to 98% एक्यूरेसी से काम करते हैं और 90% एरर रिडक्शन डिलीवर करते हैं। AI के आने से ऑटोमेटेड बैंक रिकॉन्सिलिएशन और एक्सपेंस मैचिंग आसान हो गई है। डेली बैंक ट्रांजैक्शन को सॉफ्टवेयर एंट्रीज के साथ मैच करना और डिस्क्रिपेंसीज को हाईलाइट करना रियल टाइम AI आसानी से एग्जीक्यूट कर लेता है, तो इससे टाइम बचता है। रिसर्च के मुताबिक फाइनेंस प्रोफेशनल्स का 20 से 30% टाइम जो मैनुअल डाटा क्रंचिंग पर लगता था AI टूल की वजह से अब सेव हो रहा है। थर्ड, AI फाइनेंशियल सेक्टर में फ्रॉड डिटेक्शन में आसानी दे रहा है, ऑडिटिंग के अंदर आसानी पैदा कर रहा है। ट्रेडिशनल मैनुअल ऑडिटिंग एंड ऑफ ईयर जो होती है या क्वार्टरली होती है उसमें जस्ट सैंपल चेक होते थे। AI सिस्टम ट्रांजैक्शन लेवल पैटर्न को 24/7 स्कैन करके डुप्लीकेट पेमेंट्स, टैक्स एरर और फाइनेंशियल फ्रॉड को रियल टाइम डिटेक्ट कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, जो ऑडिट क्लर्क्स थे उनके जो बेसिक वर्क थे, जो रूटीन के काम थे या बुक कीपिंग ऑडिटर के जो रूटीन के काम थे वो ऑटोमेट हो रहे हैं। चौथे नंबर पे फाइनेंस डिपार्टमेंट में रिपोर्टिंग और फोरकास्टिंग इसकी ऑटोमेशन हो रही है। मंथली बैलेंस शीट, P&L स्टेटमेंट्स और प्रेडिक्टिव कैश फ्लो मॉडल AI टूल ऑटोमेटिकली एग्रीगेट कर देते हैं। वीना और PwC इंडस्ट्री रिपोर्ट के मुताबिक 76% फाइनेंस टीम ने अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑटोमेशन पर शिफ्ट कर ली है। अब आते हैं सेकंड पहलू पे, व्हाट AI कैन नॉट डू। इंसान की स्ट्रेंथ कहाँ पे है कि AI उसको compete कहाँ पे नहीं कर सकती। AI एल्गोरिथम, पैटर्न रिकॉग्निशन और स्पीड में तो आगे है, लेकिन ह्यूमन कॉन्साइंस, जेन्युइन इमोशंस और फिजिकल अडेप्टेबिलिटी को AI रिप्लेस नहीं कर सकती। 5 फील्ड ऐसे हैं जहाँ पे ह्यूमन कंप्लीटली इररिप्लेसेबल है। पहला फील्ड है हाई एम्पैथी और मेंटल हेल्थ प्रोफेशंस, इनको AI रिप्लेस नहीं कर सकती। AI इमोशन को नकल कर लेती है, लेकिन जेन्युइन एम्पैथी, हमदर्दी, इमोशनल वैलिडेशन या ट्रस्ट फील नहीं कर सकती। तो AI साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट, सोशल वर्कर और स्पेशल एजुकेशन टीचर्स को रिप्लेस नहीं कर सकती। PwC AI जॉब्स बैरोमीटर के मुताबिक एम्पैथी और ह्यूमन केयर ये रखने वाले रोल्स की स्किल डिमांड 2.5 गुना बढ़ी है, बेहतर हुई है, उसमें ग्रोथ देखी गई है। सेकंड नंबर पे हाई स्टेक जो लीडरशिप के काम है और जो स्ट्रेटेजिक एथिक्स हैं इनको AI रिप्लेस नहीं कर सकती। AI डाटा का आउटपुट देता है, लेकिन मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल जजमेंट और क्राइसिस विजन इसमें मिसिंग होती है। AI हेलुसिनेट कर सकता है, लेकिन आप उसे अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकते, सजा नहीं दे सकते किसी किस्म की। तो CEOs, सुप्रीम कोर्ट जजेस, पॉलिटिकल लीडर, क्राइसिस मैनेजर्स, इनको AI रिप्लेस नहीं कर सकते। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के डाटा के मुताबिक लीडरशिप एंड सोशल इन्फ्लुएंस ये टॉप 5 फास्टेस्ट ग्रोइंग इन डिमांड स्किल्स में शामिल है। थर्ड नंबर पे AI जो कम्प्लेक्स ट्रेड्स और फिजिकल डेक्सटरिटी जॉब्स हैं, जो बहुत फिजिकल स्ट्रेंथ डिमांड करती हैं, उनको रिप्लेस नहीं कर सकती। सॉफ्टवेयर कोड डिजिटल वर्ल्ड तक महदूद है। अनप्रेडिक्टेबल रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट में जैसे पाइप रिपेयर करना, पेचीदा वायरिंग करना, मतलब कि मैनुअल स्किल चाहिए, और AI रोबोट ये काम नहीं कर सकते। तो जो इलेक्ट्रिशियन है, जो प्लम्बर्स हैं, मैकेनिक्स हैं, स्पेशलाइज्ड सर्जन हैं, कंस्ट्रक्शन मास्टर क्राफ्ट्समैन हैं, उनकी जगह AI नहीं ले सकती। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट में भी यही कहा गया है कि जो मुशक्कत वाले काम है, मशीनरी रिपेयर, स्किल्ड ट्रेडर, ये लोएस्ट ऑटोमेशन रिस्क पर है। फोर्थ नंबर पे AI कोई ऐसी ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च ये नहीं कर सकती और कोई ओरिजिनल इनोवेशन भी नहीं कर सकती। AI क्या करती है, जो एग्जिस्टिंग इंटरनेट डाटा है उसको रिमिक्स करती है, लेकिन जो ओरिजिनल साइंटिफिक इन्वेंशन, जो रेवोल्यूशनरी थ्योरीज या डीप फिलोसफी ऑफ ह्यूमन है, ये इंसानी दिमाग से आती हैं। AI इनको जनरेट नहीं कर सकता। तो जो थ्योरेटिकल फिजिस्ट हैं, जो बायोटेक रिसर्चर हैं, जो R&D इन्वेंटर्स हैं, जो फिलोसफिकल थिंकर्स हैं, उनको AI रिप्लेस नहीं कर सकती। लास्ट नंबर पे AI अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन और पर्सनल मेंटरशिप नहीं कर सकती। बच्चों को सिर्फ फैक्ट नहीं सिखाए जाते, बल्कि इमोशनल बॉन्डिंग, डिसिप्लिन, कैरेक्टर बिल्डिंग और मॉरल वैल्यूज की भी जरूरत होती है, जो AI की स्क्रीन नहीं दे सकती। इसलिए जो किंडरगार्टन टीचर्स हैं, नैनीज हैं, यूथ मेंटर्स हैं, स्पोर्ट कोचेज हैं, इनको AI रिप्लेस नहीं कर सकती। एजुकेशन स्पेस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ 10% से प्लस इंक्रीज हुआ है इन सेक्टर में, क्योंकि जो डायरेक्ट ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट है ये इररिप्लेसेबल है। तो कंक्लूड करते हैं, AI ह्यूमन इंटेलिजेंस को रिप्लेस नहीं कर रहा, बल्कि हमारे काम करने के तरीके को चेंज कर रहा है। स्पीड और रेपुटेशन AI हैंडल कर लेगा, जबकि एम्पैथी, क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव विजन ये हमेशा इंसानों के पास ही रहेंगे। फ्यूचर रिप्लेसमेंट का नहीं है, बल्कि फ्यूचर है कि इंसान और AI कोलैबोरेशन करें, आपस में मिलजुल कर काम करें